Assalamu alaikum students. Today we will start lecture number 9 of chapter number 2, and our today's topics are logical operator, assignment operator and concatenation operator. So first we will start with what is logical expression and logical operator and what are the different logical operators in GW Basic. So first, what is logical expression? A logical expression is an expression that combines different relational expressions using logical operators. यानी कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि डिफरेंट रिलेशनल एक्सप्रेशंस को लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए कंबाइन करते हैं और इसका जो रिज़ल्ट होता है दैट कुड बी ट्रू और फॉल्स. Now, what are logical operators? The logical operators are used to evaluate complex conditions, and some logical operators are used to state two conditions together. यानी दो कंडीशंस को कंबाइन करते हुए उनकी जो है एवेलुएट करना कि आइदर दे आर ट्रू और फॉल्स. तो ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो कहलाते हैं. और GW बेसिक में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं डैट आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ एंड ऑपरेटर, सेकंड वन इज़ और ऑपरेटर एंड द थर्ड वन इज़ नॉट ऑपरेटर. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एंड ऑपरेटर. द एंड इज़ यूज्ड टू एवेलुएट two conditions in one statement. It produces true or false if both conditions are true. यानी एंड ऑपरेटर जो है वो दो कंडीशंस को जो है वो एवेलुएट करता है एक ही स्टेटमेंट में, और ये ट्रू तब होता है जबकि दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों. अगर एक भी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी द फाइनल रिज़ल्ट जो है वो इसका फॉल्स होगा. अब अगर आप इस टेबल में देखिए तो इसमें जो है द फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट रो में फर्स्ट कंडीशन जो है वो फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी जो है वो फॉल्स है. तो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो इसका फॉल्स. अब अगर आप जो है वो सेकंड रो में देखें तो फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स एंड द सेकंड कंडीशन इज़ ट्रू. सो द फाइनल रिज़ल्ट इज़ फॉल्स. अगर आप अब थर्ड रो में देखें तो फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू एंड द सेकंड कंडीशन इज़ फॉल्स. सो द फाइनल रिज़ल्ट इज़ फॉल्स. अगर आप लास्ट रो में देखें तो फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू एंड द सेकंड कंडीशन इज़ आल्सो ट्रू. सो द फाइनल रिज़ल्ट इज़ आल्सो ट्रू. तो इसमें जो है वो दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो फिर जो है वो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो ट्रू है. अदरवाइज ऑल द रिज़ल्ट्स आर फॉल्स. अगर आप नीचे अब एग्जांपल में देखें तो ए की वैल्यू है 100 और बी की वैल्यू है 50, और इसको अगर हम एवेलुएट करें कि कंडीशन इज़ ए इज़ ग्रेटर देन 10 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 10. अब ये जो एंड बीच में ऑपरेटर यूज़ हुआ है इट मीन्स कि ए इज़ ग्रेटर देन 10 ये भी अगर ट्रू है और बी इज़ ग्रेटर देन ये भी ट्रू है then the final statement is true, otherwise it would be false. ठीक है. तो a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 50 है तो जाहिर है कि a is greater than 10 and b is also greater than 10, so the statement is also true. Now we will study about OR operator. OR operator is used to evaluate two conditions. It produces true result if either the condition is true. कि और ऑपरेटर में जो है ये भी दो कंडीशंस को एवेलुएट करता है, लेकिन और ऑपरेटर में अगर एक कंडीशन भी ट्रू है देन द फाइनल रिज़ल्ट इज़ ट्रू. ये फॉल्स तब होता है जबकि दोनों कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हों. जैसे कि इस टेबल में अगर आप देखें तो इसमें जो है फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी जो है वो फॉल्स है. सो द फाइनल रिज़ल्ट इज़ फॉल्स. अब अगर आप सेकंड रो में देखें तो फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स एंड द सेकंड कंडीशन इज़ ट्रू. सो द फाइनल रिज़ल्ट इज़ ट्रू. अब इसमें जो है फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और जो सेकंड कंडीशन है वो फॉल्स है. सो द फाइनल रिज़ल्ट इज़ ट्रू. यानी एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो फाइनल रिज़ल्ट जो है दैट इज़ आल्सो ट्रू, और अगर दोनों कंडीशन ही ट्रू हैं तो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो ट्रू होगा.
यानी एंड ऑपरेटर में और ऑपरेटर में डिफरेंस ये है कि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, जबकि ऑपरेटर में जो है वो एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो फाइनल रिज़ल्ट इज़ ट्रू। अब अगर आप ऑपरेटर की अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर a की वैल्यू जो है डैट इज़ 100 और b की वैल्यू जो है वो 50 है, तो अगर ये एक स्टेटमेंट है कि a इज़ ग्रेटर दैन 50 और b इज़ ग्रेटर दैन 50, तो इनमें अगर जो है वो पहली वाली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है डैट इज़ a इज़ ग्रेटर दैन 50, देन द होल स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि इसमें एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो द फाइनल स्टेटमेंट, द फाइनल रिजल्ट इज़ ऑल्सो ट्रू। Now we will study about the next operator, that is not operator. The not operator is used to reverse the result of a condition. कि not operator जो है वो condition का जो है वो result उसको reverse कर देता है, यानी अगर वो true है तो it would be false और अगर वो false है तो वो उसको true कर देगा। अगर आप नीचे example में देखें तो अगर a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू जो है वो 50 है एंड आवर कंडीशन इज़ नॉट a इज़ इक्वल टू b। अब a जो है वो b के इक्वल नहीं है, लेकिन चूंकि साथ में नॉट का ऑपरेटर यूज़ हुआ है, ये कंडीशन वैसे तो फॉल्स है, लेकिन चूंकि साथ में नॉट का ऑपरेटर यूज़ हुआ है तो वो उसको रिवर्स कर देगा एंड दैट वुड बी ट्रू। तो ये थे बच्चों 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। Now we will study about the concatenation operator, that what is concatenation operator in basic. Concatenation operator जो है ये दो जो है वो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए जो है वो यूज़ होता है, और इसके लिए जो है वो प्लस का सिंबल जो है वो यूज़ होता है। वैसे तो प्लस का सिंबल जो है वो एडिशन के लिए यूज़ होता है, दो वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो $, इज़ इक्वल टू उस्मान एंड $, इज़ इक्वल टू खलील, और लाइन नंबर 30 में अगर आप देखें तो $, प्लस $, यानी ये यहाँ पर ये जो प्लस यूज़ हुआ है डैट इज़ कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर, और ये जो है वो दोनों स्ट्रिंग्स को जो है वो कंबाइन कर रहा है। और जब हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो आप देखें कि नीचे आउटपुट में जो दोनों नाम हैं उस्मान और खलील, उन दोनों को कंबाइन इस ऑपरेटर ने कर दिया है और वो दोनों साथ जो है वो डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये था कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। Now we will discuss about assignment operator. असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए जो है वो यूज़ होता है, और GW बेसिक में जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए डैट इज़ इक्वल्स टू साइन, और इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर जिस स्टेटमेंट में यूज़ होता है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। और असाइनमेंट स्टेटमेंट जो हमें जो है नेम ऑफ़ वेरिएबल जो है वो लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है, और इसमें जो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करनी होती है वो राइट साइड ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट में जो है वो लिखा जाता है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, डैट इज़ लेट, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है, और स्क्वायर ब्रैकेट में सिंटेक्स में जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो इट मीन्स डैट इट इज़ ऑप्शनल, कि अगर आप इसे लिखेंगे तो तब भी सही है, और अगर आप नहीं लिखते तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है वो वेरिएबल नेम है, उसके बाद जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और उसके बाद जो है फिर एक्सप्रेशन जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं, वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो उसमें लिखेंगे। अब अगर आप नीचे एग्ज़ाम्पल में देखें एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में, तो C इज़ इक्वल टू A प्लस B, यानी A और B दोनों की वैल्यू ऐड होने के बाद जो C वेरिएबल है वो उसमें स्टोर हो जाएगी। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू साइन, वो A और B के प्लस होने के बाद C को उसकी वैल्यू जो है वो असाइन कर देगा। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में अगर आप देखें तो इसमें जो है C माइनस D प्लस 10, तो इसमें जो है D की वैल्यू जो है वो C में से जो है वो माइनस होगी, और माइनस होने के बाद
उसमें जो है वो 10 जो है वो ऐड हो जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट है वो इस x वेरिएबल में जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो इसमें जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू साइन, वो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो x में जो है वो स्टोर कर देगा। तो ये थे बच्चों डिफरेंट काइंड्स के ऑपरेटर्स जो कि GW बेसिक में जो हैं वो यूज़ होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन था अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड वन वाज रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड वन वाज लॉजिकल ऑपरेटर एंड द फोर्थ वन वाज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अलावा एक था कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ को आपस में कंबाइन करने के लिए जो है वो यूज़ होता है।